जीवन एक नदी की तरह है, बहती हुई, लहराती हुई, समंदर की तरफ बढ़ती हुई। लेकिन कितनी बार इसके रास्ते में पत्थर आते हैं, टहनियाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं। पर नदी रुकती नहीं, वो अपना रास्ता बदल लेती है, नया मार्ग ढूंढ लेती है। क्यों? क्योंकि उसकी मंजिल साफ है। उसे पता है कि वो समंदर तक पहुंचकर ही दम लेगी। अगर हम भी अपनी मंजिल को उसी तरह साफ देखें तो क्या कोई व्यवधान हमें रोक सकता है? हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हम किसी जरूरी काम को करने बैठते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। कभी फोन पर एक नोटिफिकेशन दिखता है और हम उसे चेक करने लगते हैं। फिर अचानक हमें कोई और चीज याद आ जाती है और हम उस पर ध्यान देने लगते हैं। इसी तरह दिन का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी ठोस प्रगति के निकल जाता है। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा कारण है। हम सोचते हैं कि बस 2 मिनट के लिए स्क्रॉल करेंगे, लेकिन यह 2 मिनट कब 20 मिनट या 1 घंटा बन जाते हैं, इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। और यह सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। कभी कभी हमारा ध्यान आसपास की आवाज़ों, अचानक आने वाले फ़ोन कॉल्स या फिर खुद हमारे ही मन में आने वाले अनगिनत विचारों से भटक जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए? ध्यान भटकने से बचने का सबसे पहला कदम यह समझना है कि आपका ध्यान भटकता क्यों है। क्या आप काम करते समय बार बार फोन चेक करते हैं? क्या आपको बैकग्राउंड में चल रही आवाज़ों से परेशानी होती है, या फिर आप खुद ही बीच बीच में दूसरे काम करने लगते हैं? जब आपको अपने ध्यान भटकाने वाले कारणों का पता चलेगा, तभी आप उन्हें दूर करने के उपाय कर पाएंगे। अगर फोन आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो इसे अपने पास रखने के बजाय किसी और कमरे में रखें या कम से कम नोटिफिकेशन बंद कर दें। अगर ईमेल और मैसेज बार बार आपका ध्यान खींचते हैं, तो उन्हें चेक करने के लिए एक निश्चित समय तय करें। इसी तरह अगर शोर शराबा आपको परेशान करता है, तो एक शांत जगह पर काम करने की कोशिश करें या नॉइज कैंसलिंग हेडफोन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा समय प्रबंधन का सही तरीका अपनाने से भी ध्यान केंद्रित रखने में मदद मिलती है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, तो हमारा ध्यान एक जगह नहीं टिकता और किसी भी काम को पूरी एकाग्रता से नहीं कर पाते। इसकी बजाय टाइम ब्लॉकिंग या पोमोडोरो टेक्निक जैसी विधियों का इस्तेमाल करें। इसमें आप 25 से 30 मिनट तक पूरी तरह एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस तरह काम करने से न केवल आपकी एकाग्रता बनी रहती है, बल्कि थकान भी महसूस नहीं होती। एक और असरदार तरीका है ध्यान अर्थात मेडिटेशन। जब आप रोजाना कुछ मिनटों के लिए मेडिटेशन करते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा शांत और नियंत्रित हो जाता है। इससे आपकी फोकस करने की क्षमता भी बढ़ती है और अनावश्यक विचारों से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। इसके अलावा खुद को अनुशासित करना भी जरूरी है। अगर आप किसी जरूरी काम को करते समय बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो खुद से सवाल पूछें, क्या यह अभी जरूरी है? जब आप खुद को इस तरह टोकेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी इसे समझने लगेगा और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने में मदद करेगा। आज हर कोई डिस्ट्रैक्शन की बात करता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, गपशप, ये सब बाहरी शोर हैं। पर असली व्यवधान तो हमारे मन के अंदर होते हैं। डर, आलस, टाल मटोल की आदत, खुद पर भरोसा न होना। कल्पना कीजिए, एक बच्चा चलना सीख रहा है। वो गिरता है, रोता है, पर फिर उठता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य होता है, मां की बाहों तक पहुंचना। अगर वो हर बार गिरकर बैठ जाए, शोर करने वालों की बात सुनने लगे, तो कभी चल नहीं पाएगा। हम भी ऐसे ही हैं। जिंदगी में गिरेंगे, लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा। पर सवाल यह है कि क्या हम उन शोरों को अपने मन पर हावी होने देंगे? एक किसान की कहानी याद आती है। उसने अपने खेत में बीज बोए, पर हर दिन खोद कर देखता कि पौधा निकला या नहीं। एक हफ्ते में ही सारे बीज खराब हो गए। उसका अधीरपन ही उसकी असफलता का कारण बना। क्या हम भी ऐसे नहीं हैं? अपने सपनों को ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, बिना मेहनत के, जबकि सफलता का रहस्य है लगातार अनवरत प्रयास, बिना ध्यान भटकाए। कभी सोचा है कि हम डिस्ट्रैक्शन की ओर क्यों भागते हैं? क्योंकि वो आसान होता है। सपने देखना आसान है, पूरा करना मुश्किल। टीवी देखना आसान है, किताब पढ़ना मुश्किल। दोस्तों के साथ गप्पे मारना आसान है, अपने लक्ष्य पर फोकस करना मुश्किल। पर याद रखो,
जीवन के सबसे कीमती पल वो नहीं होते जब हम आराम कर रहे होते हैं, बल्कि वो होते हैं जब हम अपने संघर्षों में खुद को ढाल रहे होते हैं। अपने आप से पूछो, आज जो समय बर्बाद कर रहे हो, कल अगर वो तुम्हारे पास ना हो तो क्या करोगे? हर पल एक मौका है खुद को साबित करने का। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जिस काम को तुम कल पर टाल रहे हो वो शायद तुम्हारी नियति बदल सकता है। कुछ लोग कहेंगे, ये सब बातें तो ठीक हैं, पर हमारी जिंदगी में तो इतनी समस्याएं हैं। सच है, पर समस्याएं हर किसी की जिंदगी में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें बहाना के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कुछ उन्हें शिक्षा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक चट्टान तराशने वाला लगातार चोट करता है। वह 100 बार जोर लगाकर प्रहार करता है और पत्थर 100वें बार में टूटता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले 99 बार बेकार थे। हर प्रहार ने पत्थर को तराशने के लिए जरूरी दबाव दिया। ठीक वैसे ही तुम्हारी हर मेहनत, हर कोशिश तुम्हें मंजिल के करीब ले जाती है, बशर्ते तुम बीच में रुकने न दो। आज से, इस पल से एक वादा करो अपने आप से, मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। जो चीजें मुझे मेरी मंजिल से भटकाएंगी उन्हें ना कहना सीखूंगा। याद रखो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। बस जरूरत है तो अपने मन के शोर को बंद करने की और उस आवाज को सुनने की जो तुमसे कहती है, चलते रहो, तुम कर सकते हो। जब तक सांस है तब तक आस है। हारता वही है जो संघर्ष करना बंद कर देता है। तुम मत रुकना, क्योंकि तुम नदी हो जो रुकती नहीं। तुम उस बीज की तरह हो जो चट्टान को चीरकर आगे निकल जाता है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस डिस्ट्रैक्शन को दूर करो और राह पर चल दो। पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। अगर आप इन छोटी छोटी आदतों को अपनाते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप कम समय में ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि धैर्य रखें और लगातार अभ्यास करें। धीरे धीरे आपका दिमाग पहले से ज्यादा मजबूत और केंद्रित हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य को पाने में ज्यादा सक्षम महसूस करेंगे।